Assalamu alaikum students. Today we are starting the part 2 of grammar skills 7 grade और न्यू एडिशन सिंगुलर और प्लूरल नाउंस की हमारी सीरीज़ चल रही है। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम ग्रामर स्किल्स के जो हैं कुछ क्वेश्चन हैं बुक के, वो वर्क बुक के, वो हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ ग्रामर हेल्प की टिप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम। जी, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन बी पार्ट। ए हमने लास्ट लेक्चर में हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया था और इसमें हम जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स किया था हमने, और आज जो है हम मज़ीद जो है री राइट दीज सेंटेंसेज इन द प्लूरल। यू मे नीड टू चेंज वर्ब्स एंड अदर वर्ब्स एज वेल एज नाउन्स। अगर हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स से हम मूव करते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन की तरफ, तो हमारे वर्ब की जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। तो सिंगुलर जैसे इज़ जो है वो हम सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, और इज़ का जो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं और जो प्लूरल नाउन होता है उसके लिए आर यूज़ करते हैं। तो वी ऑल नो दैट वेरी वेल। इसी तरह वॉज अगर पास्ट में हो तो वॉज यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल नाउन हो तो वर यूज़ करेंगे। तो जी पहला सेंटेंस है हमारे पास, द डिश इज़ क्रैक्ड। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एस एच, जिसमें इसमें डिश जो है हमारा नाउन है और हमारे जो लास्ट एंडिंग वर्ड्स हैं वो एस एच हैं। तो एस एच के साथ अगर नाउन ख़त्म हो रहा होगा तो वो वहाँ पे उसको हम प्लूरल नाउन करने के लिए हम ई एस जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसी तरह डिशेस के साथ इस की जगह हम आर का एडिशन कर देंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस, इसके आंसर्स जो हैं वो अगली स्लाइड में आपको शो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है, देयर वॉज अ फ्लाई इन द सूप। इसका जो है प्लूरल फॉर्म होगा फ्लाई। वाई कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है एल, तो आई ई एस जो है वो इसका हम प्लूरल बना देंगे और वाज की जगह वर कर देंगे। देयर वर फ्लाइज इन द सूप। थर्ड सेंटेंस है, अ कार इज़ मेड इन अ फैक्ट्री। आ एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कार। अ कार इज़ एक सिंगुलर नाउन है तो इसको प्लूरल बनाएंगे, और फैक्ट्री को भी हम प्लूरल में इसमें फैक्ट्री भी नाउन है उसको भी हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। कार्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। और इसी तरह बर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस है, द बर्ड इज़ बिल्डिंग इट्स नेस्ट। तो बर्ड्स आ जाएगा, द बर्ड्स आर, इसकी जगह आर आ जाएगा, बिल्डिंग देयर, इट्स की जगह देयर आ जाएगा, देयर नेस्ट, देयर नेस्ट्स। और इसी तरह प्लीज़ पुट द बुक्स बैक ऑन द शेल्फ। बुक्स के साथ तो खाली एस लगेगा, शेल्फ देखें एफ पे ख़त्म हो रहा है। तो कल हमने भी सीखा था कि जहाँ पे एफ़ और एफ़ ई से नाउन ख़त्म हो रहा हो लेटर के साथ एफ़ और एफ़ ई, तो हम वहाँ पे वी ई एस का इजाफा करके उसको प्लूरल नाउन बनाएंगे, शेल्फ्स, ऑन द शेल्फ्स। नेक्स्ट है जी, द गर्ल मेड अ वीडियो टू सेंड टू हर पेरेंट्स। गर्ल जो है इसके साथ एस लगा के बनेगा प्लूरल नाउन। द गर्ल्स मेड वीडियोस, ठीक है, यहाँ पे एस लगेगा। कल हमने सीखा था ओ के साथ ई एस लगता है या एस लगता है जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे खाली एस लगेगा। वीडियोस टू सेंड टू देयर, हर की जगह देयर आ जाएगा, टू देयर पेरेंट्स आ जाएगा। द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ ट्रैफिक। द स्ट्रीट्स एस लगा के प्लूरल बना देंगे, वर वाज की जगह वर आ जाएगा, फुल ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। आगे जो है आठवां सेंटेंस है, आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड। इसका जो है अ प्रेजेंट एक सिंगुलर नाउन है और आई बॉट प्रेजेंट्स फॉर माई ही रहेगा, फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स आ जाएंगे, ऐसे लगा के हम उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। द फार्मर्स हैड बीन इल ट्रीटिंग हिज डोंकी। द फार्मर को हम प्लूरल करेंगे, हैड बीन इल ट्रीटिंग, ये ऐसे ही रहेगा, देयर, हिज की जगह देयर आ जाएगा, देयर डोंकी। और डोंकी की जगह वाई से पहले वॉवल है तो हाली एस लगा के डोंकीज को प्लूरल कर देंगे। अ डर्टी रैग्ड कर्टन कवर्ड द विंडो। अच्छा, इसमें कर्टन नाउन है जी हमारा, तो कर्टन्स रैग्ड एडवर्ब है। अ डर्टी
रैग्ड कर्टन, कर्टन्स ए नहीं आएगा, डर्टी रैग्ड कर्टन्स कवर्ड द विंडोज़। ठीक है जी, विंडोज़ को भी हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे 10 सेंटेंसेस हैं, ये आगे आंसर है, आप एक दफ़ा इनको रिव्यू कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। आई गिव यू सम टाइम टू रिव्यू दी सेंटेंसेस। ये वही हैं जो मैंने पीछे पढ़े हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जहाँ पे फ्लाइज उसके साथ हम, ये ऑप्शनल है, हम सम लगा सकते हैं। इसी तरह नीचे वीडियोस के साथ भी सम लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम प्लूरल है और जहाँ जहाँ पे वी बॉट सम प्रेजेंट्स। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ का लफ्ज़ एडिशनली तौर पर ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम सम का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हमारे हो गए सोल्यूशंस। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, ये ग्रामर हेल्प है आपका, ये आपकी बुक में से पॉइंट्स लिए हैं और एज इट इज़ जैसे उन्होंने लिखे हुए हैं वैसे ही हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। तो पहला पॉइंट है जी, सम वर्ड्स हैव इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं जो जिनके प्लूरल फॉर्म्स जो होते हैं वो रूल्स फॉलो नहीं करते। जो प्लूरल नाउन रूल्स जो हैं वो इनके ऊपर रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करते। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने कल देखी थी, जैसे मैन सिंगुलर है तो मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस और फुट का फीट। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, मैनी वर्ड्स ऑफ फॉरेन origin have different rules for forming plural. For example, basis, IS आ रहा है एंड पे, ये कल हमने एनालिसिस पढ़ा था हमने, IS जिसके एंड पे आएगा वो सिंगुलर होगा और उसको IS को हटा के हम ES लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह बैक्टीरियम, UM का लेटर से एंड हो रहा है, ये भी जो है सिंगुलर है और बैक्टीरिया इसका प्लूरल होगा। फंगस हमने कल देखा था US के साथ, कैक्टस, कैक्टाई, फंगस, फंगी, और एंटेना, एंटेना और एंटनी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है एंटनी, प्लूरल जो है एंटेना और एंटनी। और इसमें AE लगा के हम इसका प्लूरल बनाएंगे और A के साथ सिंगुलर है, एंटेना इसका सिंगुलर होगा, एंटनी इसका प्लूरल होगा। और इसके आगे एक स्लाइड आएगी उसमें एंटेना और एंटेनास का फ़र्क जो वो भी यूज़ करते हैं कुछ अमेरिकन, वो आगे हम देखते हैं उसका फ़र्क, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इसी तरह क्राइटेरियन है और ON पे एंड हो रहा है और क्राइटेरिया, ये हमने कल पढ़ा था कि जिस नाउन के एंड पे ON के साथ नाउन ख़त्म होगा लेटर्स ON के साथ, तो उसके साथ A लगा के हम उसका प्लूरल बना देंगे। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये और डिफरेंट फॉरेन ओरिजिन लैंग्वेज, इसका मतलब इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इंपोर्ट किए गए हैं, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और इसी तरह इवन हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये फॉरेन ओरिजिन से जो वर्ड्स आते हैं, आप अक्सर अगर आप डिक्शनरी देखें ऑक्सफोर्ड और या आप अच्छी डिक्शनरी चेक करें तो उसमें नीचे ओरिजिन भी दिया होता है कि ये इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है। तो ये जो है ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि मैनी वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन हैव डिफरेंट रूल्स, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं फॉर फॉर्मिंग प्लूरल। इसमें जैसे कुछ हमने कल पढ़े थे, ON वाला हमने कल कवर किया था, US वाला फंगस, कैक्टस, और इसी तरह क्राइटेरियन, फिनोमिनन, ON के साथ जो लेटर्स एंड पे ख़त्म होंगे वो A लगेगा उनका, ये रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह फंगस, कैक्टस और बेसिस भी हमने पढ़ा था कल। एनालिसिस का एक वर्ड है मुझे अच्छी तरह याद है, IS के साथ जो एंड हो रहा है वो सिंगुलर है और ES लगा के, ये अब आपने याद करने हैं। इसी तरह बैक्टीरियम है सिंगुलर और बैक्टीरिया A लगा के उसको प्लूरल बना देंगे। तो ये वो लैंग्वेज, ये फॉरेन ओरिजिन से ये वर्ड्स आए हैं। थर्ड पॉइंट है जी, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म in the singular and the plural. For example, one sheep, two sheep, an aircraft, several aircraft. ये भी हमने कल पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल भी वही होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद आगे मैं इस पर लाइट डालूंगा जब आगे जाएंगे। तो और इसमें हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये पढ़ा था कि
हाँ, ये हम सेंटेंस बोलने वाला और सेंटेंस को समझने वाला इसको कॉन्टेक्स्ट देखेगा, क्या सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल यहाँ पे वो यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, सम नाउन्स दैट लुक प्लूरल और ऑलवेज सिंगुलर, फॉर एग्जांपल न्यूज़, मीजल्स, एथलेटिक्स, मैथमेटिक्स। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो आगे मैं कवर करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि सम नाउन्स दैट लुक प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल लगते हैं, क्योंकि एस जो है, एस के साथ वो नाउन जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होती हैं। और इनमें क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मीज़ल्स बीमारी का नाम है, तो मीज़ल्स को हम काउंट नहीं कर सकते कितने बैक्टीरिया थे। और इसी तरह रेबीज़, ये भी जो है एक बीमारी का नाम है, तो ये बैक्टीरिया या वायरस, ये इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ़ वायरसेस थे। तो मीज़ल्स और रेबीज़ ये जो हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन लुक प्लूरल, यानी कि ये लगते प्लूरल हैं, और इनके प्लूरल भी वही होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। ये प्लूरल की जगह भी यही होते हैं। ये आगे मैं स्लाइड में ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से कवर करूँगा। सम प्लूरल नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं हैव नो सिंगुलर फॉर्म, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल सीजर्स, ट्राउजर्स, कंटेंट्स, क्लोथ्स, कैटल। अच्छा जी, ये इनको प्लूरल टेंटम भी कहते हैं। प्लूरल टेंटम, ये वो वर्ड्स होते हैं जो होते ही प्लूरल फॉर्म में, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ठीक है। और ये आगे मैं स्लाइड आती है, उसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करता हूँ जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। एंटनी वर्सेस एंटेनाज। अच्छा जी, एंटेना वर्ड ओरिजिन इज़ ग्रीक, ये ग्रीक ओरिजिन से ये वर्ड आया है, और इसका मतलब है हॉर्न्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के जो हॉर्न्स होते हैं, ये उसको, इसका मतलब ये होता है। इन द यूएस एंड कनाडा द प्लूरल ऑफ द नाउन एंटेना इज़ एंटेनी। एंटेनी कनाडा और यूएस में इसका प्लूरल जो है वो एंटेनी ही पढ़ा जाता है। व्हेन द वर्ड डिनोट्स द फ्लेक्सिबल सेंसरी अपेंडेजेस ऑन इंसेक्ट्स, जो ये सेंसरी हॉर्न्स की बात की जा रही है, अपेंडेजेस जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के साथ जो लगे होते हैं, अगर इनके लिए एंटेना या एंटेना का वर्ड यूज़ किया जा रहा हो, तो उसके लिए कनाडा और यूएस में एंटेनी ही, यानी ए ई के साथ ही प्लूरल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अदर एनिमल्स। अच्छा, बट व्हेन द वर्ड रिफर्स टू अ मेटालिक अपैरेटस फॉर सेंडिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ये जो एंटेना हम यूज़ करते हैं, डिश एंटेना या इस तरह के, ये जो मेटालिक अपैरेटस जो है, इक्विपमेंट्स होते हैं जो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ सिग्नल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे अमेरिकन और कैनेडियंस राइट्स यूजुअली एज एंटेनास, तो वहाँ पे वो एंटेनास के तौर पे उसका प्लूरल जो है वो नाउन एज ए प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। वेयर एज ब्रिटिश are concerned, British writers tend to use antony for both purposes, वो जो है वो इन दोनों पर्पसेस के लिए एंटनी ही यूज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड राइटर्स आर स्प्लिट, दे आर स्प्लिट ऑन द मैटर, वो इस मामले में वो स्प्लिट हैं। कुछ एंटनी यूज़ करेंगे फॉर प्लूरल, ए ई लगा के प्लूरल बनाएंगे, और कुछ एंटेनस जो है वो यूज़ करेंगे फॉर प्लूरल, फॉर द सेक ऑफ प्लूरल, यूजिंग बोथ फॉर इंसेक्ट्स और मेटालिक डिवाइसेस। तो ये जो है, ये थोड़ा सा नॉलेज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मीजल्स इज़ अ नाउन दैट कैन टेक अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब, यानी कि वर्ब जो है मीजल्स के साथ इज़ भी लग सकता है, मीजल्स के साथ आर भी लग सकता है। यही वो कहना चाह रहा है कि ये एक नाउन है दैट कैन टेक अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब। यू कुड से मीजल्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, और द मीजल्स आर मेकिंग डेफनी क्रेजी। डेफनी यहाँ पे नाम है, और द मीजल्स आर मेकिंग डेफनी क्रेजी, तो डेफनी यहाँ पे एज ए नाम यूज़ हो रहा है, जैसे कि वो नाउन के तौर पर। तो यहाँ पे आप देखें, मीजल्स को इज़ के साथ भी हम यूज़ कर रहे हैं, और मीजल्स को आर के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी, अ फ्यू वर्ड्स दो सिंगुलर इन नेचर आर मेड ऑफ पेयर्ड आइटम्स and generally treated as plural,
scissors, pants, trousers, glasses, pliers, tongs, tweezers, and the like. Many are often used with the word pair, as in pair of pants or pair of scissors. जो ये जो मैंने पीछे आपको बताया कि कुछ नाउन्स होते हैं, प्लूरल्स होते हैं, जो प्लूरल टेंटम से बिलोंग करते हैं. अ फ्यू वर्ड्स दो सिंगुलर इन नेचर आर मेड ऑफ पेयर्ड आइटम्स. सिंगुलर इन नेचर होते हैं और लेकिन उनको बनाने में एक पेयर का इस्तेमाल होता है. जैसे ग्लासेस जो हैं वो 2 आइज से बिलोंग करते हैं. इसी तरह पेयर सीजर्स के जो उसमें भी 2 आर्म्स होते हैं. ठीक है. इसी तरह जो पैंट्स होती हैं या ट्राउज़र्स होती हैं, इसमें भी 2 लेग्स, डिफरेंट लेग्स, एक पेयर ऑफ लेग्स जो है वो इन्वॉल्व होता है. तो ये जो हैं ये होते तो सिंगुलर हैं बट प्लूरल इन नेचर. ठीक है जी. जनरली ट्रीटेड एज प्लूरल, और ये प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं और प्लूरल टेंटम में इनका शुमार किया जाता है. इसमें कैटल भी इसी से बिलोंग करते हैं जो होते ही प्लूरल हैं. ठीक है. और बट दे आर दिस सीम्स लाइक सिंगुलर बट दे डोंट हैव एनी सिंगुलर, और ये प्लूरल जो है वो कंसीडर किए जाएंगे. इनके सिंगुलर जो हैं वो भी ट्राउज़र्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे. ठीक है. पैंट्स, सीजर्स ये सिंगुलर नहीं होते इनके. अच्छा जी. एंड द लाइक. मैनी आर ऑफन यूज विद द वर्ड पेयर, एज इन पेयर ऑफ पैंट्स और पेयर ऑफ सीजर्स. ठीक है जी. तो ये पेयर की जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है जी स्पेशल केसेस. मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन ICS. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट था जो मैंने अपनी इसमें स्लाइड में उसको शामिल किया है. ICS से जो लेटर्स, जो नाउन्स ICS से ख़त्म होते हैं, आर ऑल्सो यूजुअली सिंगुलर अनकाउंटेबल. ये वो सिंगुलर्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे मीजल्स, रेबीज़, जैसे मैंने इनका जिक्र किया. इसी तरह इसमें कुछ नाउन्स वो होते हैं जो ICS से ख़त्म हो रहे होते हैं, यानी कि उनके एंड पे ICS आएगा. तो दे आर ऑल्सो सिंगुलर. ये भी सिंगुलर इन नेचर हैं. ठीक है. लेकिन इनके प्लूरल भी यही होंगे. ठीक है. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जगह पे यूज़ हो सकते हैं. ठीक है जी. तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, दीज आर सिंगुलर इन नेचर. ठीक है. लेकिन इनके प्लूरल अगर आप कहीं यूज़ करेंगे तो यही इनके वर्ड्स होंगे जो एज ए प्लूरल यूज़ होंगे. जैसे मीजल्स मैंने आपको पीछे मिसाल दी है. इसी तरह लेकिन ये ICS वाले मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स ये भी वो सिंगुलर हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं. एग्जांपल के तौर पे 2 सेंटेंसेस बनाए हैं. पॉलिटिक्स इज़ मेल या गेम. देखें इस लगा हुआ है. पॉलिटिक्स इज़ मेल या गेम. मैथमेटिक्स isn't the easiest of all subjects. मैथमेटिक्स भी जो है वो isn't के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अदर नाउन्स. नेक्स्ट पॉइंट है जी. अदर नाउन्स विच डू नॉट चेंज इन द प्लूरल आर क्राफ्ट, शीप, फिश एंड डियर. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट चलते हैं जी. ये आपकी सी वो है क्वेश्चन सी, थर्ड क्वेश्चन है. द बॉक्स कंटेन्स 10 सिंगुलर नाउन्स एंड 10 प्लूरल नाउन्स. राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम्स बिलो. आपने इनको करेक्ट कॉलम्स के अंदर लिखना है. ठीक है. ये 10 वर्ड्स नाउन्स दिए हुए हैं. अपरेटस US से एंड हो रहा है. ठीक है. इस तरह का हम कैक्टस, फंगस जात पढ़ा हमने, तो US ये सिंगुलर होगा. ठीक है. इसी तरह एक्वेरियम UM पे ख़त्म हो रहा है, ये भी सिंगुलर होगा. कैक्टाई आपका प्लूरल है. कैमरा सिंगुलर है. कैटल मैंने आपको बताया ये प्लूरल टेंटम से बिलोंग करता है. क्राइसिस IS सिंगुलर है. फार्मूला इसका प्लूरल होगा फार्मूलाए. फार्मूला A के साथ है तो ये सिंगुलर होगा. जिम्नास्टिक्स ICS सिंगुलर. हाउसेस प्लूरल. जीन्स पेयर ऑफ यानी ये प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल टेंटम से बिलोंग करता है. लाइस भी आपका प्लूरल है. मीडिया जो है ये आपका प्लूरल है. न्यूज़ सिंगुलर है. फिनोमिना जो है, फिनोमिनन इसका सिंगुलर होगा और फिनोमिना इसका ये प्लूरल है. रेबीज़ मीजल्स की तरह ये भी एक बीमारी का नाम है, रेबीज़. टैक्सी सिंगुलर होगा. टूथ सिंगुलर होगा. वैराइटीज़ IES लग रहा है, यानी कि Y की जगह IES लग रहा है तो ये प्लूरल होगा. वर्टेब्रे
वर्टेब्रे जो है ये भी आपका प्लूरल होगा, ठीक है। वर्टीब्रा इसका सिंगुलर होगा। इसी तरह वुमेन जो है वो आपका प्लूरल होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। apparatus सिंगुलर, जिम्नास्टिक्स, एक्वेरियम, न्यूज़, कैमरा, रेबीज क्राइसिस, टैक्सी, फॉर्मूला एंड टूथ। इसी तरह आपका प्लूरल है कैक्टाई, मीडिया। मीडिया मैंने आपको बताया था प्लूरल है। इसका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, एक मैं किसी एक्सप्लेनेशन है इसकी। इसका जो सिंगुलर होता है वो मीडियम होगा। मीडिया, कैटल प्लूरल है, फिनोमेना प्लूरल है, हाउसेस प्लूरल है, वैराइटीज़, जीन्स, वर्टेब्राए, लाइस एंड वुमेन, ये आपका प्लूरल है, ठीक है जी। ये आप नेक्स्ट है जी, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। एक्वेरियम इज़ अ लैटिन वर्ड, यूएम के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द रूट एक्वा। एक्वा इसका रूट है, दैट स्टैंड्स फॉर वाटर, और वाटर अनकाउंटेबल है। अकॉर्डिंग टू लैटिन ग्रामर द लास्ट सफिक्स यूएम इज़ चेंज्ड इनटू टू ए। यूएम को चेंज करके ए करते हैं टू मेक प्लूरल, ठीक है जी। तो एक्वा, मैं एक्वा वाटर को कह रहा हूँ, एक्वा को जो है वो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। एक्वा जिसका मतलब वाटर है। एक्वेरियम की बात कर रहा हूँ, तो एक्वेरियम में यूएम को हटा के हम एक्वेरिया करेंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो मैंने जो लास्ट स्लाइड में आपको एक्वेरियम बताया है तो ये सिंगुलर ही है। आप अगर यहाँ पे गौर करें तो ये जो एक्वेरियम है वो सिंगुलर, ठीक है जी, और इसका एक्वेरिया इसका प्लूरल होगा। इसी तरह मीडियम है सिंगुलर और मीडिया इसका प्लूरल है, ठीक है जी। यूएम के साथ सिंगुलर होगा और ए लगा देंगे तो प्लूरल होगा। तो मीडिया हमारी जो, मैं आपको फिर लास्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, तो मीडिया जो है आप ये देखें, ये प्लूरल में हमने इसको शामिल किया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम भी आपका सिंगुलर है, और मैक्सिमा, ये मैथमेटिक्स में भी अक्सर ये टर्म यूज़ होती है, मैक्सिमा प्लूरल। फिल्म जी ये बॉटनी से रिलेटेड है, ठीक है, और सिंगुलर है और यूएम के साथ एंड हो रहा है, और ए लगा के हम इसका प्लूरल बना देंगे। कैटल कैन ओनली बी यूज्ड इन द प्लूरल। कैटल जो है वो प्लूरल में है, नॉट इन द सिंगुलर फॉर्म, और इसका सिंगुलर नहीं होता, ठीक है जी। इट इज़ द प्लूरल टेंडम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये प्लूरल टेंडम में आता है, जिसमें जीन्स, पैंट्स, सीजर्स और ये कैटल और ये सारी उसी में वो फॉल करती है कैटेगरी। दैट्स वन में रिफर टू 3 कैटल और सम कैटल बट नॉट 1 कैटल। 1 कैटल नहीं कह सकते हम, 3 कैटल, सम कैटल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं है। नेक्स्ट है जी, लास्ट मेरा वो ये लास्ट है। मैंने होप मैंने सारा कवर किया है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं बताने वाले वो उसमें ये हैं कि कमिंग टूवर्ड्स, अगर मैं आपको लास्ट वो वाली स्लाइड पे लेके जाता हूँ जो ग्रामर हेल्प, ये ग्रामर हेल्प में जी कुछ वर्ड्स हैं जो इरेगुलर प्लूरल नाउन्स होती हैं, जिनके प्लूरल जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, जिसमें मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, फुट का फीट। इसी तरह मैनी वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन है, ठीक है, जिसमें यूएम, आईएस, यूएम, ओएन, ठीक है, ये एंटेना और एंटेनी जो है इसका प्लूरल होगा, और यूएस, यूएम, ओएन और आईएस, ये आपने कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर ये पूछते हैं इस तरह से, तो आपने ये चीज़ें जो है आईएस, यूएम, यूएस और ओएन, ये कम से कम आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह सम नाउन्स हैं जो सेम फॉर द सिंगुलर और सेम ही वो प्लूरल के लिए भी वो सेम है, चेंज नहीं होते। जैसे शीप का शीप है, फ़िश का फ़िश है, एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल चेंज नहीं होते, ठीक है। सम नाउन्स दैट लुक प्लूरल और ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखते प्लूरल हैं, ठीक है। एक ये कैटेगरी आपने ध्यान में रखनी है, जिसमें न्यूज़, मीज़ल्स, रेबीज़, एथलेटिक्स, आईसीएस, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिज़िक्स, ठीक है, ये आपने एक ये कैटेगरी है, ये आपने ज़हन में रखनी है। और सम प्लूरल नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, और वो पेयर वाले जो प्लूरल टेंटम में फॉल करते हैं, जिनके सिंगुलर्स नहीं होते, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ठीक है, जिसमें पेयर्स से बनती है, जिसमें मैंने एक नेक्स्ट में जो है वो
आपको मेंशन किया था नेक्स्ट स्लाइड में कि वो पेयर्स मिलके बनाते हैं। तो वो हो गए, कैटल हो गया, सीजर्स, ट्राउज़र्स, कंटेंट्स, क्लोथ्स, कैटल, ये वो है जो आपकी प्लूरल टेंटम फॉर्म में आएंगे कि होते प्लूरल्स हैं, इनके सिंगुलर्स नहीं होते। सो दैट्स कंक्लूड माय लेक्चर फॉर टुडे. Saying this, I will show you the last slide. Please do read my last slide and subscribe my channel, and thanks to you all, and please subscribe to my channel and like my video, as well as press the bell icon so you won't miss my upcoming videos. Hope you enjoy the lecture, and thank you very much.